हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुराग वाइट एडिट। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल से संबंधित जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सबको कवर करेंगे। इससे पहले हमने सुपर टेट एग्जाम के लिए ईवीएस और एसएसटी से रिलेटेड 8 लेक्चर कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की स्थिति है। भारत की जो लोकेशन है वो क्या है? ऑप्शन ए, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी के मध्य। या ऑप्शन बी, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम के मध्य। या ऑप्शन सी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। या ऑप्शन डी, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम के मध्य। तो भारत की जो स्थिति है वो है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। इसकी व्याख्या है, भारत की आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है। ये विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। इस प्रकार इसका अक्षांशीय तथा देशांतिक विस्तार लगभग 30 डिग्री है। कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तर तथा 82.1/2 पूर्वी देशांतर के मध्य लगभग मध्य से गुजरती है। देश का उत्तरी दक्षिणी विस्तार कश्मीर से कन्याकुमारी तक है जो 32 से 14 किलोमीटर है। या हम कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 32 से 14 किलोमीटर है, जो कश्मीर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक चलता है। तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है, जो कच्छ के रन से प्रारंभ होकर अरुणाचल प्रदेश तक रहता है। इसकी जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। याद रखना, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर व मुख्य स्थल की समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर लंबी है। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल के देश से भारत विश्व में 7वें स्थान पर और जनसंख्या में चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर। किंतु वर्तमान समय में अभी जो लेटेस्ट जानकारी है उनके अनुसार भारत का जो स्थान है, भारत के स्थान पहला नंबर पे हो गया है और चीन जो है वो जनसंख्या के आधार पर दूसरे नंबर पर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? ऑप्शन ए 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, ऑप्शन बी 33 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, ऑप्शन सी 0 डिग्री या ऑप्शन डी 23 डिग्री और 23 मिनट उत्तर। तो जो अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है वो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, और इसे ही हम कर्क रेखा के नाम से कहते हैं। कर्क रेखा जो होता है इसको हम 23/1/2 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसकी व्याख्या है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभक्त करता है और इसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? ऑप्शन ए 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ऑप्शन बी 25 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, या ऑप्शन सी 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, या ऑप्शन डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। तो जो भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, या हम कह सकते हैं इसे 82/1/2 अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी। इसकी व्याख्या देखते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत को प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। प्रमाणिक समय एक प्रमाणिक देशांतर का स्थानीय समय होता है। भारत में 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है के समय को हम मानक समय कहते हैं। ये समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है, अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय भारत में 5:30 बजे होंगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं।
पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात के कच्छ रण तक की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। अर्थात हम कह सकते हैं पूर्व से लेकर पश्चिम तक की जो हमारी चौड़ाई या लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। और उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। और भारत के क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये हमारा भारत का इस प्रकार से कुछ नक्शा हो गया। तो ये हमारा हो गया कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक इसकी ये लंबाई है 3214 किलोमीटर। और यहाँ पूर्व से लेकर ये जो पश्चिम की लंबाई रहती है ये है 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नजदीक स्थित है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी फैजाबाद, ऑप्शन सी कोरापुट, ऑप्शन डी मिर्जापुर। तो जो भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नजदीक स्थित है वो है मिर्जापुर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मेरठ या ऑप्शन डी मुजफ्फरनगर। जो भारतीय समय है वो इलाहाबाद नैनी के पास से लिया गया है। इसकी व्याख्या है, भारतीय मानक समय 82 पूर्वी देशांतर को आधार बनाया गया है जो कि इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय GMT में 5.5 घंटे का अंतर है। ग्रीनविच के पूर्व में स्थित होने पर भारत का मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। अर्थात ग्रीनविच पर सुबह के 6 बजने पर भारत में 11:30 बज रहे होंगे। प्रत्येक देशांतर के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक अंश जब चलता है तो उसमें 4 मिनट का अंतर होता है। इसी प्रकार से 15 अंश जब ये चलेगा तो इसमें कुल टोटल 15 चौको 60, अर्थात कह सकते हैं हम कि 60 मिनट या 1 घंटे का अंतर आ जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में क्या अंतर पाया जाता है? ऑप्शन ए प्लस 4.5 घंटे, ऑप्शन बी प्लस 5.5 घंटे, ऑप्शन सी माइनस 5.5 घंटे या ऑप्शन डी -4 घंटे। तो IST और GMT में प्लस 4.5 घंटे का प्लस 5.5 घंटे का जो है अंतर रहता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या है, भारत का प्रमाणिक समय 82 पूर्वी देशांतर से लिया जाता है अतः भारत का प्रमाणिक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा क्या आगे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? ऑप्शन ए कावर्ती तथा मिनिकॉय के बीच, ऑप्शन बी है अमीन द्वीपी तथा कावर्ती के बीच, ऑप्शन सी है कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार के बीच या ऑप्शन डी है अंडमान एवं निकोबार के बीच। तो जो 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय और कावर्ती के मध्य स्थित है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और कावर्ती के बीच स्थित है। और प्रमुख चैनल की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। इसमें कुछ चैनल दिए गए हैं जैसे है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है ये लघु अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। 9 डिग्री जो चैनल है ये मिनिकॉय और कावर्ती के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। और जो मन्नार की खाड़ी है ये भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ता है और पाक स्टेट जो है वो पाक खाड़ी को जोड़ता है। 8 डिग्री चैनल याद करने की ट्रिक जो होती है वो होता है मामी से आप रख सकते हैं, माँ से हो गया मालदीव और मी से हो गया मिनिकॉय। और 9 डिग्री जो चैनल याद करने की ट्रिक होती है वो आप कह सकते हैं कमी से आप याद कर सकते हैं, का से हो गया कावर्ती और मी से हो गया मिनिकॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी नागालैंड। तो भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य दिखाई देता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्व में स्थित है इसलिए सूरज सबसे पहले इसी राज्य में दिखाई देता है, इसलिए इसे लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूरतम दक्षिणी बिंदु है। ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी रामेश्वर, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट या ऑप्शन डी पॉइंट कालीमर। तो भारत का जो सबसे दूर का दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसकी व्याख्या है,
इंदिरा पॉइंट केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटक नगरी है। यहीं प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है। रामेश्वर भारत के तमिलनाडु राज्य तथा श्रीलंका के बीच स्थित प्रमुख द्वीप है। ये हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहां भगवान राम द्वारा स्थापित शिव मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी उज्जैन या ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो भारत का ग्रीनविच उज्जैन को कहा जाता है। राइट आंसर नंबर सी। इसकी व्याख्या है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुख्य मध्याह्न रेखा तथा कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है और प्राचीन काल से ही उज्जैन को समय की गणना के लिए केंद्रीय संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाता है। इसलिए उज्जैन को भारत का ग्रीनविच भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। ऑप्शन ए उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच, ऑप्शन सी भारत एवं पाकिस्तान के बीच या ऑप्शन डी भारत एवं चीन के बीच। तो जो रेड क्लिफ लाइन सीमा है ये भारत एवं पाकिस्तान के बीच निर्धारित करती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कुछ अन्य लाइनें हैं जैसे रेड क्लिफ लाइन हो गई, ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। 38 अंश अक्षांश जो है ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। नेक्स्ट है अमेरिका एवं कनाडा। अमेरिका एवं कनाडा जो है वो 49 डिग्री अक्षांश को जोड़ती है तथा मैकमोहन लाइन जो है ये भारत और चीन के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। ऑप्शन ए डुरंड रेखा द्वारा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा द्वारा, ऑप्शन सी मैग्नीनाट रेखा द्वारा या ऑप्शन डी रेड क्लिफ रेखा द्वारा। तो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है ये रेड क्लिफ रेखा द्वारा निर्धारित की गई थी। इसे आप याद रख सकते हैं कि रेड का मतलब होता है लाल और लाल जो है खतरे के निशान को प्रदर्शित करता है और भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा जो है खतरे का निशान बना रहता है, ये खतरे का जो है संकेत रहता है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा चीन तथा भारत के बीच सर हेनरी मैकमोहन द्वारा ये अंकित की गई थी और मैग्नीनाट जो रेखा है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। रेड क्लिफ जो रेखा है ये भारत तथा पाकिस्तान के बीच 15 जून 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा ये तय की गई थी। नेक्स्ट रेखा है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा भारत तथा अफगानिस्तान के बीच सर मार्टिमल डुरंड द्वारा सन 1896 ईस्वी में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है ओडर नीस रेखा। ये रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो जो राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक सीमाओं को छूता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड। ये सभी क्या हैं? ये उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा जो है ये 5 राज्यों को जो छूती है। नेक्स्ट है कर्नाटक के सीमावर्ती राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के सटे हुए राज्य तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और उड़ीसा। अतः स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की राज्य की सीमा सबसे अधिक 9 राज्यों को स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। ऑप्शन ए दमन और दीव, ऑप्शन बी पुदुचेरी, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है दिल्ली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली है। इसका क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है। दिए गए केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार से है। दिल्ली का क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है। पुदुचेरी का जो क्षेत्रफल है वो 479 वर्ग किलोमीटर है और चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर, दमन दीव का क्षेत्रफल 112 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चेरापूंजी स्थित है? ऑप्शन ए असम राज्य में, ऑप्शन बी मणिपुर राज्य में, ऑप्शन सी मेघालय या ऑप्शन डी मिजोरम में। तो जो चेरापूंजी है ये मेघालय राज्य में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेरापूंजी मेघालय में स्थित है। यहाँ लगभग 1138 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो विश्व में सर्वाधिक है। मासीराम से पहले चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था। अब चेरापूंजी के स्थान पर मासीराम जो है सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान हो गया है। तो पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो ऑप्शन होगा राइट आंसर मासीराम। नेक्स्ट है सारनाथ स्थित है? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी गुजरात में या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो जो सारनाथ है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या देखते हैं। सारनाथ उत्तर प्रदेश में वाराणसी के समीप स्थित है। इसी स्थान पर गौतम बुद्ध ने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और इन उपदेशों को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। सारनाथ को ऋषि पत्तनम या मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ में मौर्य सम्राट अशोक महान ने ईंट से 128 फीट ऊंचे धमेक या धर्मराजिक बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष अनुकृति है। इसे भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्र चिन्ह के रूप में अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 9। तो असम कुल मिला के 7 राज्यों द्वारा घिरा हुआ है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से। इनमें से हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ये राज्य हो गए। 7 राज्यों द्वारा ये सीमा को छूता है तथा 2 देश भूटान और बांग्लादेश की सीमा भी असम राज्य से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में कौन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी अंडमान एवं निकोबार या ऑप्शन डी दमन एवं द्वीप। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश में जो क्षेत्रफल है वो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें आप केंद्र शासित प्रदेश देख सकते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्रफल है वो 8249 वर्ग किलोमीटर है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर, दमन एवं द्वीप का क्षेत्रफल 112 किलोमीटर, लक्षद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो है 32 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर या ऑप्शन डी मिजोरम। तो जिस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती वो राज्य है मणिपुर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बांग्लादेश सीमा से लगे भारतीय राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम राज्यों की सीमा लगती है। तो बांग्लादेश से जो सीमाएं लगती हैं वो है असम, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। और म्यांमार देश से जो सीमाएं लगती हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ये सभी। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी त्रिपुरा या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। जिस राज्य के तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो है त्रिपुरा राज्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। त्रिपुरा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यद्यपि पश्चिम बंगाल 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छूता है, लेकिन प्रश्न में 3 तरफ अर्थात तीनों दिशाओं की बात कही गई है। इस आधार पर उत्तर जो है त्रिपुरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो जिस देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो है बांग्लादेश। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश व श्रीलंका हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल से, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से, पश्चिम में पाकिस्तान से, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं मानव निर्मित हैं, जबकि अन्य देशों के साथ ये सीमाएं जो है प्राकृतिक रूप से पहले से ही बनी हुई हैं।
भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश की है, जो कि 4096.7 किलोमीटर के साथ, तथा सबसे छोटी जो स्थलीय सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ है, 106 किलोमीटर के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों दिशाओं से मिलती है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी सिक्किम। तो जिस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है वो रहा है सिक्किम। भारत के मानचित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि सिक्किम प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म क्या है? ऑप्शन ए सिक्किम भूटान, ऑप्शन बी सिक्किम बिहार, ऑप्शन सी असम बिहार या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का जो जोड़ा है वो है सिक्किम और बिहार। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो जिस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती वो है मेघालय। मेघालय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती, जबकि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल की सीमाएं भूटान से साथ मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के देश से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 6ठा, ऑप्शन सी 7वां या ऑप्शन डी 8वां। तो क्षेत्रफल के देश से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। के देश से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। विश्व में शीर्ष क्षेत्रफल वाले राज्य हैं रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से हमको मिलाना है। दिल्ली, मुंबई, जोधपुर, शिलांग और इधर शुष्क, अर्ध शुष्क, उष्ण आर्द्र और इधर आर्द्र। तो इसको हमको मिलाना है। इसमें जो मिलाया जाएगा ये आप देख सकते हैं। दिल्ली अर्ध शुष्क के अंदर आएगा, और जो मुंबई है वो आएगा उष्ण आर्द्र के अंतर्गत। जोधपुर शुष्क के अंतर्गत आएगा और शिलांग आर्द्र के अंतर्गत आएगा। ये इस प्रकार से कुछ मिलेंगे। नेक्स्ट है, भारत में तटीय राज्यों की संख्या है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 9। तो भारत में तटीय राज्यों की जो संख्या है वो है 9 है, जो इस प्रकार से हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये सभी जो भारत के तटीय राज्य हैं। गुजरात जो राज्य है, गुजरात राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्रीक है। भारत में द्वीपों समेत देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7515.5 किलोमीटर है, और सबसे लंबी जो तट सीमा है वो है गुजरात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी पंजाब में या ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो जो पीर पंजाल श्रेणी है ये जम्मू एवं कश्मीर पाई जाती है। मध्य हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, तथा अन्य कतिपय श्रेणियाँ धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में तथा नाग टिब्बत श्रेणी व महाभारत श्रेणियाँ नेपाल में पाई जाती हैं, और मसूरी श्रेणी जो है ये कुमाऊं में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी मकालू, ऑप्शन सी काराकोरम या ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। तो भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो है काराकोरम, जो कि केटू के नाम से भी जाना जाता है। इसकी व्याख्या है, हिमालय के भारतीय क्षेत्र में पड़ने वाली सबसे ऊंची पर्वत चोटी काराकोरम या केटू है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, और ये विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। काराकोरम मकाली पर्वत श्रेणियां भारत में स्थित हैं, और विश्व की जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी गार्डविन आस्टीन या ऑप्शन डी नंदा पर्वत। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है गार्डविन आस्टीन, और गार्डविन आस्टीन को हम केटू के नाम से भी जानते हैं। हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है।
किंतु भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गार्डविन ऑस्टिन है, जिसे हम केटू के नाम से जानते हैं, और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। और कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है, जो कि दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तथा नंगा पर्वत की ऊंचाई 8,126 मीटर है, जो कि तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन सी विंध्याचल, ऑप्शन सी अरावली या ऑप्शन डी नीलगिरी। तो भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है अरावली पर्वत। भारत का ही नहीं, विश्व का ये सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत है। ये भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी दिशा में विस्तार से पाया जाता है। और अरावली की सर्वोच्च चोटी है वो है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में स्थित है, और गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। ये पर्वत अब अपरदन व अनाच्छादन के कारण घिस पिटकर काफी नीचे हो गया है। इसका निर्माण कैलिडोनियन युग में माना गया है। नेक्स्ट है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जो गुरु शिखर चोटी है ये राजस्थान में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी राजस्थान में स्थित है। गुरु शिखर माउंट आबू के पास है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। अरावली श्रेणी प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से निर्मित अत्यधिक प्राचीन व अवशिष्ट पर्वतमाला है। ये विभिन्न पहाड़ियों की श्रृंखला के रूप में गुजरात से दिल्ली तक विस्तृत है, और इसकी चौड़ाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्रमशः घटती चली जाती है। नेक्स्ट है, माउंट आबू निर्मित है। ऑप्शन ए ग्रेनाइट से, ऑप्शन बी चार्नोकाइट से, ऑप्शन सी नीस से या ऑप्शन डी बलुआ पत्थर से। तो जो माउंट आबू है ये नीस द्वारा निर्मित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक जो प्राचीन पर्वत है क्रम है अरावली श्रेणी में स्थित माउंट आबू। मुख्यतः प्री कैम्ब्रियन काल की क्वार्ट्ज नीस एवं शिस्ट जैसी शिलाओं से बनी हुई है। माउंट आबू की ऊंचाई 196 किलोमीटर और ऊंचाई 1260 मीटर है। इसी पहाड़ी पर स्थित गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, और अरावली पर्वत का अत्यधिक अपरदन एवं विच्छेदन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य अवस्थित है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में, ऑप्शन सी झारखंड एवं उड़ीसा में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में। तो जो दंडकारण्य है ये छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दंडकारण्य प्रदेश भारत के 3 राज्यों में स्थित है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। ऑप्शन ए सिरकार तट, ऑप्शन बी कोंकण तट, ऑप्शन सी मालाबार तट या ऑप्शन डी कोरमंडल तट। तो जो तमिलनाडु का समुद्र तट है इसे हम कोरमंडल तट के नाम से जानते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या है इसकी, तमिलनाडु का समुद्र तट कोरमंडल तट है। पूर्वी तटीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है, उत्कल तट, उत्तरी सरकार और रायलसीमा तट, और कोरमंडल तट। पश्चिमी तट को कोंकण तट और मालाबार तट में बांटा गया है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है वो है गुजरात। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, जिसकी लंबाई है 1663 किलोमीटर, और तट रेखा वाला राज्य जो है वो है गोवा। और भारत के कुल 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है और सबसे कम तट रेखा वाला राज्य गोवा है, और भारत में जो कुल तट रेखा से लगे हुए राज्य हैं उनकी संख्या है 9। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तट रेखा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो सबसे लंबी तट रेखा है वो है आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्नानुसार आंध्र प्रदेश राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, इसके बाद महाराष्ट्र राज्य की तट रेखा आती है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए नीलगिरी पर्वत, ऑप्शन बी सह्याद्री, ऑप्शन सी दक्कन पठार या इनमें से कोई नहीं। तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट हैं इन्हें हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। व्याख्या है इसकी,
महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत कहलाते हैं। इनका विस्तार समुद्र तट के समांतर महाराष्ट्र में ताप्ती घाटी से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर लंबाई है। इनका सागरोन्नत मुख्य ढाल बहुत तीव्र एवं पूर्व की ओर मंद है। इसका सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा है, जिसकी लंबाई 2630 मीटर है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत के मिलन स्तर पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं और नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी है। दक्कन का पठार 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये बेसाल्ट से निर्मित पठार है, जिसमें लावा की अधिकतम गहराई 2000 मीटर तक पाई जाती है। ये सारी कंडीशनें जो हैं ये दक्कन की पठार की हैं। नेक्स्ट है लक्षद्वीप टापू स्थित है। ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम भारत में, ऑप्शन बी दक्षिण भारत में, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी भारत में या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। तो जो लक्षद्वीप टापू है इसकी स्थिति दक्षिण पश्चिम भारत में है। लक्षद्वीप टापू अरब सागर में स्थित है, जो दक्षिणी पश्चिमी भारत में पड़ेगा और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? ऑप्शन ए सुमात्रा, ऑप्शन बी बोर्नियो, ऑप्शन सी जावा या ऑप्शन डी श्रीलंका। तो जो भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है वो है सुमात्रा द्वीप। इसकी व्याख्या है भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट सुमात्रा है। इंडोनेशिया का ये द्वीप ग्रेट निकोबार से मात्र 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मलय द्वीप समूह के ठीक पश्चिम में स्थित सुमात्रा मलय द्वीप समूहों में सबसे बड़ा है, जबकि ये दुनिया का 6वां सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च पर्वत शिखर कल्याण शिखर सैंडल पीक स्थित है। ऑप्शन ए बृहद निकोबार में, ऑप्शन बी मध्य अंडमान में, ऑप्शन सी लघु अंडमान में या ऑप्शन डी उत्तरी अंडमान में। तो जो कल्याण शिखर है इसे हम अंग्रेजी में सैडल पीक कहते हैं और ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सैंडल पीक जो है कहाँ किस द्वीप समूह के अंतर्गत आएगा। तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आएगा और ये जो स्थित है इसकी स्थिति उत्तरी अंडमान में है। व्याख्या इसकी देखते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान 4 भागों में विभाजित है, जो क्रमशः उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के रूप में है। निकोबार द्वीप समूह कई भागों यथा कार निकोबार, कैटल द्वीप, छोटा निकोबार एवं बड़ा निकोबार में विभाजित है। डंकन पास छोटा अंडमान तथा बड़ा अंडमान दक्षिणी अंडमान को विभाजित करता है। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक 730 मीटर है, जबकि निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी थुलिया 642 मीटर है और इंदिरा गांधी इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट है किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी अमेजन नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी या ऑप्शन डी सिंधु नदी। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो स्थित है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। व्याख्या है विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और ये असम राज्य में स्थित है। इस द्वीप को सरकार द्वारा जिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट है भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी नागरकोइल या ऑप्शन डी रामेश्वर। तो भारत का ऐसा स्थान जहां पे बंगाल खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं वो है कन्याकुमारी। व्याख्या देखते हैं। कन्याकुमारी तमिलनाडु का वह शहर है जहां पर बंगाल खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। कन्याकुमारी को ब्रिटिश काल में केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता था। इस स्थान से सूर्यास्त एवं सूर्योदय को मनोरम दृश्य दिखाई देता है। नेक्स्ट है भारत की तट रेखा है। ऑप्शन ए 6200 किलोमीटर लंबी, ऑप्शन सी 6100 किलोमीटर लंबी, ऑप्शन सी 5985 किलोमीटर लंबी या ऑप्शन डी 6175 किलोमीटर लंबी। तो भारत की जो तट रेखा है वो 6100 किलोमीटर लंबी है। व्याख्या है भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2% है। कर्क रेखा इसके ठीक बीचों बीच होकर जाती है और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है।
यदि अंडमान निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप समूहों की तटरेखा को भी सम्मिलित किया जाए तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर हो जाती है। और स्पष्ट है कि भारत एक विशाल देश है और क्षेत्रफल के देश से विश्व में इसका 7वां स्थान है। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी स्थित है। ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर में, ऑप्शन सी उत्तरांचल में या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। तो फूलों घाटी ये उत्तरांचल में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उत्तरांचल को वर्तमान समय में उत्तराखंड कहा जाता है कि चामोली जिला मुख्यालय से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में हेमकुंड साहिब तथा बद्रीनाथ के मध्य स्थित भ्यूंडार गांव की सीमा पर फूलों की घाटी की प्रकृति एवं अनुपम धरोहर है। इस फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में नंदन कानन कहा गया है, जबकि महाकवि कालिदास ने मेघदूत में इस घाटी को अलकापुरी के नाम से संबोधित किया है। इसके अन्य नाम गंधमादन, बैकुंठ, भ्यूंडार, पुष्पावली, देवदार एवं पुष्परसा है। ये सभी फूलों की घाटी के नाम हैं जो कि उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी घाटी उदाहरण है। ऑप्शन ए भ्रंश कगार का, ऑप्शन बी भ्रंश घाटी का, ऑप्शन सी ग्रीवा खंड का या ऑप्शन डी हास्ट का। तो जो नर्मदा घाटी है ये भ्रंश घाटी का उदाहरण है। भ्रंश घाटी को हम रिफ्ट घाटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में या ऑप्शन डी बिहार में। तो जो फुलहर झील है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में स्थित है और यहाँ गोमती नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए शरावती नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी गोदावरी या ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वो जोग प्रपात है और ये शरावती नदी पर स्थित है। जोग या इसे गरसुप्पा के नाम से जानते हैं। जोग प्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। नेक्स्ट है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन ए बरकाना प्रपात, ऑप्शन बी ऑप्शन सी रजत प्रपात, ऑप्शन सी केवटी प्रपात। तो भारत के जिस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के रूप से जाना जाता है वो है चित्रकूट प्रपात। भारत के चित्रकूट जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी या ऑप्शन डी महानदी। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जो कि 100 मीटर ऊंचा प्रपात है जो जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है।